उत्तराखंड में भारी बारिश से 16 लोगों की मौत, कई पुल गिरे, मकान ध्वस्त। सीएम बोले बचाव कार्य चल रहा, पैनिक ना फैलाए। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के बीच नदियों में उफान आया हुआ है और कई पुल गिर चुके हैं। बादल फटने की घटना में कुछ मकान भी ढह गए हैं। वहीं लेमन ट्री रिजॉर्ट के आसपास जलभराव हो गया है। सरकार ने माना है कि अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि इस स्थिति में सभी को धैर्य बना के रखना है, सारे लोगों को संयम बरतना है और सरकार हर स्थिति में हर संभव सहायता करने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरी तरह से यहाँ के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है, उन्होंने हर तरीके से कहा है और हवाई जो हमारी वायुसेना है वो भी अपने हेलीकॉप्टर यहाँ पर भेज रही है और जो लोग जहाँ भी फंसे हैं हम उनको सबको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। रास्तों में जो हमारे पर्यटक आए हुए हैं उनके लिए जहाँ रास्ते बंद हैं उनको भी हम निकाल रहे हैं। हमने अनुरोध किया है कि फिलहाल अभी यात्रा न करें, किसानों का भी बहुत नुकसान हुआ है, उसके अभी हम आकलन कर रहे हैं। हमारी कोशिश है इस आपदा की घड़ी में सभी लोग थोड़ा संयम बरतेंगे तो निश्चित रूप से मौसम विभाग ने कहा है कि आज देर रात्रि तक मौसम ठीक हो जाएगा, तो स्थिति हमारी सब सामान्य हो जाएगी। कश्मीर में आतंकियों के समूल नाश के लिए व्यूह रचना को दिया जा रहा है अंतिम रूप। अब चुन चुनकर आतंकियों का होगा सफाया। गैर मुस्लिमों और अन्य राज्यों के नागरिकों की हत्याओं से उपजे हालात से निपटने और आतंकियों के समूल नाश की व्यूह रचना के लिए केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने लगभग 2 दर्जन वरिष्ठ अधिकारी बीते एक सप्ताह में कश्मीर में डेरा डाले हुए हैं। सीआरपीएफ और राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA के महानिदेशक कुलदीप सिंह भी कश्मीर में है। इस बीच श्रीनगर में 4 गैर मुस्लिमों समेत 5 नागरिक हत्याओं की जाँच का जिम्मा NIA संभालने जा रही है, जबकि कुलगांव और पुलवामा में उत्तर प्रदेश व बिहार के श्रमिकों की हत्या की जांच जम्मू कश्मीर पुलिस के पास ही रहेगी। संबंधित सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह और NIA के महानिदेशक कुलदीप सिंह व अन्य संबंधित अधिकारियों के बीच आज हुई बैठक में वादी के समग्र हालात और आतंकी गतिविधियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 अक्टूबर को हुई 3 हत्याओं मक्खन लाल बिंद्रू, बिहार के गोलगप्पा विक्रेता वीरेंद्र पासवान और टैक्सी चालक मोहम्मद शफी की हत्या और उसके बाद 7 अक्टूबर को श्रीनगर के एक स्कूल में 2 गैर मुस्लिम अध्यापकों सुपिंदर कौर और दीपक चंद की हत्या की साजिश की जांच का जिम्मा NIA को सौंपे जाने पर तथाकथित तौर अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा कुलगांव और पुलवामा में हुई उत्तर प्रदेश व बिहार के 3 श्रमिकों की हत्या के अलावा 2 अक्टूबर को श्रीनगर में हुई 2 नागरिकों की हत्या की जाँच जम्मू कश्मीर पुलिस के पास ही रहेगी। कर्नाटक बीजेपी चीफ का विवादित बयान, राहुल गांधी को बताया ड्रग पेडलर और एडिक्ट। कर्नाटक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कतील ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने राहुल गांधी को ड्रग पेडलर और एडिक्ट बताया है। नलिन कुमार कतील ने कहा है कि कौन है राहुल गांधी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मीडिया में आया था कि राहुल गांधी ड्रग पेडलर और एडिक्ट है, वो पार्टी नहीं चला सकते हैं। वहीं इस बयान के बाद कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिव कुमार ने कहा कि मेरा मानना है कि हमें राजनीति में सभ्य और सम्मानजनक होना चाहिए। यहाँ तक कि अपने विरोधियों के प्रति भी मुझे उम्मीद है कि भाजपा मुझसे सहमत है और अपने प्रदेश अध्यक्ष द्वारा राहुल गांधी पर की गई अपमानजनक और असंसदीय टिप्पणियों के लिए माफी मांगेगी। ओवैसी ने कहा पाकिस्तान कश्मीर में लोगों की जान से T20 खेल रहा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में लोगों की जान से T20 खेल रहा है और भारत की टीम पाकिस्तान के साथ मैच खेलने वाली है। उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला होना है और इधर कश्मीर में लोगों की टारगेट किलिंग की जा रही है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के पास आतंकवाद को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है। कीमतें आसमान को छू रही हैं, भारत के वजीर आजम कुछ नहीं बोलते। सेंचुरी हो गई पेट्रोल डीजल की, मगर प्रधानमंत्री बोल रहे मित्रों फिक्र मत करो। और चीन हमारे मुल्क में घुस के बैठ गया। जब पुलवामा पाकिस्तान ने किया तो मोदी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे, हमने कहा मारो घुस के, मगर अब चीन हमारे घर में घुस के बैठा है, कुछ ही नहीं कर रहे। डेमचाक में, डेपसांग में, हॉट स्प्रिंग में चीन बैठा हुआ है। उत्तराखंड में चीन भारत में जैसा चमन में टहल के आता है, आके तोड़ के जाता है। अरुणाचल में चीन आता है, कुछ नहीं कर रहे भारत के प्रधानमंत्री। और तीसरी बात, हम भारत के प्रधानमंत्री से यह पूछना चाह रहे, मोदी जी 9 फौज के सिपाही हमारे बहादुर मारे गए। कितने? 9
9 फौज के सिपाही मारे गए और 24 तारीख को इंडिया पाकिस्तान का T20 होगा। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? 9 फौज के सिपाही मर गए तो आप T20 खेलेंगे। पाकिस्तान कश्मीर में T20 खेल रहा है भारत के लोगों के जानों से। बिहार के गरीब काम करने वालों का कत्ल हो रहा है, टारगेटेड किलिंग हो रही है। क्या कर रही है आईबी, अमित शाह? इंटेलिजेंस क्या कर रहा है कश्मीर में? बड़े ही धूमधाम से मनाया गया जश्न ईद मिलादुन्नबी। दरअसल ईद मिलादुन्नबी मुसलमानों के लिए एक खास दिन होता है। इसमें मुसलमानों के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाया जाता है। यह जश्न ईद मिलादुन्नबी देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसमें मुसलमान अपने काम रोजगार को बंद करके एक जुलूस की शक्ल में रोड पर व इलाकों में नारे लगाते हुए घूमते हैं। उसमें जगह जगह लोग कुछ न कुछ बांटते हैं, साथ ही साथ पानी और शरबत भी पिलाते हैं। ऐसा ही एक नजारा शास्त्री पार्क बुलंद मस्जिद के इलाके में भी देखने को मिला। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर नारे लगाते हुए घूम रहे थे और देश और दुनिया में बीमारियों और बुरी आफत से बचने के लिए दुआएं मांग रहे थे। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद थे। साथ ही में बुलंद जामा मस्जिद के हाफिज मोहम्मद परवेज नूरी नाइब इमाम भी यहाँ पर मौजूद थे। बुलंद जामा मस्जिद के इमाम रफीक अहमद नूरी से बात की तफ्तीश न्यूज के संवाददाता मोहम्मद राहत ने। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। रबीउल अव्वल हिसार तेरी चहल पहल पर हजार ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आज का दिन ही ऐसा दिन है कि इस दिन के ही सदक़े तुफ़ैल से सारे दिन हमें मैसर हुए हैं। हमें जो ज़िंदगी मिली है वो भी इसी दिन के सदक़े तवस्सुल से मिली है। हमें जो भी कुछ हमारे माँ बाप बहन भाई दौलत सरवत इज़्ज़त अज़मत और बिल्डिंगें मकानात बैंक बैलेंस और जो भी कुछ अगर मिला है वो नमाज हो रोज़ा हो ज़कात हो हज हो, यहाँ तक कि अगर खुदा भी मिला है तो आज ही के दिन के सदक़े तवस्सुल आज का दिन सबसे बड़ा हमारा ईद का दिन है। यानी सारी ईदें इस दिन पर इस ईद मिलादुन्नबी पर कुर्बान है। तकबीर ईद मिलादुन्नबी पर खूब खुशियाँ कीजिए, रहमत व बख्शिश के दिन बख्शिश का सामा कीजिए और जिनके सदक़े में हमें सब कुछ मिला, जिनके सदक़े में अल्लाह ने सब कुछ दिया, उनके नाम पाक पर सदक़े दिलोजा कीजिए और उनकी आमद हक़ ताला का बड़ा एहसान है। मानिए एहसान हक़ और शुक्र ऐसा कीजिए। हमारी ही नहीं बल्कि सारे दिलों की दुआ होनी चाहिए कि आज के दिन खूब खुशी मनाएं और अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करें। आज के दिन दुकानें बंद रखें, कारोबार बंद रखें और जश्न ईद मिलादुन्नबी पर खुशी व मसरत का इजहार करें। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।